हाँ जी, मेरे भविष्य के जवानों, समय हो चुका है हमारे जीके की क्लास का। चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे जुड़ जाइए। और आज के इस क्लास में हम लोग भारतीय पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तृत अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। तो कोई भी कैंडिडेट क्लास छोड़ के नहीं भागेगा, पूरा क्लास आपको देखना है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जीके में आपका नंबर कम नहीं होने दूंगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको डेली देखिए, और यदि एग्जाम में नहीं आता है तब आके आप कमेंट कीजिएगा कि सर आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आया। तो आगे बढ़ने से पहले दबा के लाइक और शेयर मार दीजिए आज के क्लास पे, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन मिल जाए कि क्लास चालू हो चुका है, रण का आगाज हो चुका है, बस युग बदलने की तैयारी है। तो आज का मोटिवेशनल क्वेट्स देख लीजिएगा क्या है। बस कुछ देर की ये खामोशी है फिर शोर आएगा, बस कुछ देर की ये खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं, देर ना करते हुए चलिए क्लास देखते हैं। हाँ जी भाई, तो अब यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिएगा कि अनअकैडमी पे 29 दिसंबर से पैंथर एनडीए बैच कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स मिलकर के आपके एग्जाम की तैयारी कराने वाले हैं 2021 बैच के लिए। और साथ में आप ये जरा देख लीजिएगा, ये एक बैच जो कि 30 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जो कि अचीवर्स एनडीए कंप्लीट बैच कोर्स है 2021 के लिए। तो जो भी कैंडिडेट एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी डेफिनेटली यहाँ से बेस्ट हो जाने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ के ओवर ऑल इंडिया के जो है टॉप एजुकेटर्स जो है अवेलेबल हैं, जो आपके एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं एनडीए के लिए। और इतना ही नहीं है, आप चाहें तो एयरफोर्स, नेवी, साथ में एफकेट, सीडीएस की भी यहाँ से जो है बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, कोस्ट गार्ड की भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मतलब जो कुछ भी आप पैसा दे रहे हैं, ये समझ लीजिए कि उसके डबल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उससे डबल सीखने को मिलेगा। तो आप भी जो है अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज बाय करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर अपने आपको रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, ताकि जब कभी भी आप जो है प्लस कोर्सेज बाय करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ में इन एजुकेटर्स की जो स्पेशल क्लासेस डेली चलती हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं, वो भी आप देख पाएंगे। सो प्लीज़ जाइए अपने आप को रजिस्टर करिए अनअकैडमी पे, रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लीजिएगा। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, तो अब एक चीज़ अपने अंतरात्मा में सबसे पहले आप बैठा लीजिए कि जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और कल के क्लास का ये एक प्रश्न था जो आप में से काफ़ी लोगों ने गलत किया था, पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग गलत कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो प्रश्न क्या था, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है। बेहद इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, और बेहद आसान भी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है। चिमांगयुंगडुंग से। कहाँ से? चिमांगयुंगडुंग, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और गंगा किस हिमनद से निकली है? गंगोत्री से। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं, अपने क्लास की तरफ, आज के क्लास की तरफ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि प्रीवियस कोई भी जीके की क्लास आपने मिस किया है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लीज़ प्लीज़ जा करके सारी क्लासेस देख लीजिए, वरना आपको पछताना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है आज के पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित कुछ भी पढ़ने से पहले एक चीज़ नोट कर लीजिए कि पहाड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधे टपक सकता है, ये चीज़ जानना जरूरी है पहाड़ों के अध्ययन से पहले। तो पहाड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्लोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्लोजी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है भारत के प्रमुख जो भी पहाड़ और पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला आपका हिमालय पर्वत बोल सकते हैं, जिसको हम लोग हिमालय माउंटेन्स बोलते हैं। और दूसरा आपका हो सकता है प्रायद्वीपीय पर्वत, जिसको पेनिसुलर माउंटेन्स बोलते हैं। इंग्लिश वाले जानते होंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, ठीक है। क्या क्या? पहला आपका हिमालय माउंटेन्स, दूसरा पेनिसुलर माउंटेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालय पर्वत को, ठीक है। क्या दिया गया है कि हिमालय का अर्थ होता है हिम प्लस आलय। हिमालय का मतलब हुआ हिम का घर, ठीक है। नीचे आ जाइए। अब जो है हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 5000 किलोमीटर है, तथा इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 2000 मीटर है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला महान हिमालय या फिर हिमाद्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या है? इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर होती है। यह हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी है, ठीक है। हिमालय की सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, माकुल हो गया, धौलागिरी हो गया, नंगा पर्वत हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, ठीक है। इनमें कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी भारत की सीमा में है, और शेष जो है नेपाल की सीमा में है, ठीक है। नीचे आ जाए। उसके बाद आपका आता है माउंट एवरेस्ट। तो 8848 मीटर है। इसे नेपाल में सागर माथा व चीन में क्यूमोलांगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? देख लीजिएगा। तो इसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। इसे नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा, और चीन में क्यूमोलांगमा, क्या? क्यूमोलांगमा, ठीक है, कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। उसके बाद आपका आता है कंचनजंगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे है? सिक्किम में। भाई कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। आगे क्या दिया गया है? मध्य हिमालय या फिर हिमाचल। मैंने 3 भाग बताया था ना, दूसरा भाग देख लीजिए। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है?
3700 से लेकर के 4500 मीटर। इसकी श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? कश्मीर, ठीक है, काठमांडू, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां आदि सम्मिलित हैं, ठीक है, इसकी श्रेणी में। अगला आपका तीसरा बाहरी हिमालय या फिर शिवालिका जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। इसमें मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदान मिलते हैं जिन्हें दून या फिर द्वार कहते हैं, ठीक है। नीचे आ जाइए। उसके बाद दिया गया है कि हिमालय के अलावा जो है उत्तरी पूर्व भारत में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां भी हैं, जैसे कि आपका जस्कर व लद्दाख श्रेणी हो गया जो कश्मीर में है। अगला आपका पटकई हो गया, लूसी, गारो श्रेणी जो कि पूर्वी राज्यों में पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका प्रायद्वीपीय पर्वत देख लीजिए। तो जो देखिए हम लोग ने जो है हिमालयन माउंटेन देख लिए, अब हम पेनिसुलर माउंटेन्स देखेंगे। तो जो प्रायद्वीपीय पर्वत है, ठीक है, ये मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है इनको। सबसे पहला आपका अरावली पर्वत, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बहुत पहले ये पढ़ाया था। तो अरावली पर्वत श्रृंखला क्या देख लीजिए, ये राजस्थान से लेकर के दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी तक जो है विस्तृत है ये श्रृंखला, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। गुरु शिखर देख लीजिएगा 1722 मीटर है, सबसे ऊंची चोटी है इस जो है पर्वत श्रृंखला की। इसी पर जो है माउंट आबू भी स्थित है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। गुरु शिखर कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और इस पर जो है माउंट आबू जो है इसी पे स्थित है। दूसरा आपका जो है पहला भाग हम लोगों ने देख लिया पेनिसुलर माउंटेन्स का, दूसरा भाग है विंध्याचल पर्वत, ठीक है। इसमें क्या है, ये पर्वतमाला पश्चिम से लेकर के गुजरात से लेकर के पूर्व में उत्तर प्रदेश तक जाती है। देख लीजिएगा कहाँ से, पश्चिम में गुजरात से लेकर के पूर्व में उत्तर प्रदेश तक जाती है। ये विंध्याचल, भाखर, कैमूर व पारसनाथ पहाड़ियों का सम्मिलित रूप है, याद कर लीजिएगा। तो ये विंध्याचल, भाखर, कैमूर व पारसनाथ पहाड़ियों का जो है सम्मिलित रूप है। उसके बाद क्या दिया गया कि विंध्याचल पर्वत ही उत्तर व दक्षिण भारत को स्पष्ट रूप से अलग करते हैं। नीचे आ जाइए। उसके बाद है आपका सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं जो बना श्रेणियां हैं, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां। तो इसमें क्या है, सतपुड़ा पश्चिम में राजपीपला से आरंभ होकर के छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। उसके बाद क्या दिया गया है कि महादेव और मैकाले पश्चिमी पहाड़ियां भी इसी पर्वतमाला का हिस्सा है, याद कर लीजिएगा, हिस्सा मतलब भाग होता है। उसके बाद दिया गया कि भारत के कुछ विशेष पर्वत देख लीजिएगा जहां से हमेशा प्रश्न बनते हैं। ये सारे पीडीएफ मैंने खुद तैयार किए हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहां पे मैंने पीडीएफ अपलोड कर लिया है, जाके डाउनलोड करके एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप जो है एग्जाम में कहीं भी गलती ना करें। तो क्या दिया गया कि भारत के कुछ विशेष पर्वत जरा देखिएगा, पश्चिमी घाट या सह्याद्री, ठीक है, क्या है, इनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर है और ये पर्वतमाला 1600 मीटर जो है किलोमीटर लंबी है, 1600 किलोमीटर लंबी है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर, याद कर लीजिएगा, पश्चिमी घाट जो हम लोग बोलते हैं। चलिए नीचे आ जाइए। इस श्रेणी में 2 प्रमुख दर्रे हैं, कौन कौन से? पहला दर्रा आपका थालघाट दर्रा, ठीक है, और दूसरा है भोर घाट, ठीक है, क्या है, भोर घाट। तो एक और दर्रा है जो दर्रा पालघाट के नाम से जाना जाता है, जो तमिलनाडु व केरल को जोड़ता है। 3 दर्रा देख लीजिएगा कौन कौन सा, पहला थालघाट, दूसरा भोर घाट और तीसरा क्या है, पालघाट। और ये पालघाट वाला क्या करता है, ये तमिलनाडु और केरल को आपस में जोड़ता है यही दर्रा, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए। अब पूर्वी घाट देख लीजिएगा। अब पूर्वी घाट क्या है, इनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 615 मीटर है। ये श्रेणी 1300 किलोमीटर लंबी है। अभी मैं आपको पूरा जो है एक क्या बोलते हैं लिस्ट में दिखाऊंगा कि कौन सा पूर्वी घाट, दक्षिणी घाट कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको डिटेल में देखिए। तो पूर्वी घाट का क्या दिया गया कि जो पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनकी औसत ऊंचाई जो है 615 मीटर है। ये श्रेणी 1300 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी है, जो 1501 मीटर ऊंची है, याद कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि किस श्रृंखला की कौन सी जो है चोटी सबसे ऊंची है और कितनी उनकी जो है ऊंचाई है, ये सारी चीजें पूछेगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद दिया गया है आपका नीलगिरी या फिर नीले पर्वत, ठीक है, नीलगिरी माउंटेन्स देख लीजिएगा। क्या दिया गया है कि नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में, जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोछा बेट्टा, क्या है, दोछा बेट्टा है, ठीक है। उसके बाद दिया गया कि सुंदूर दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां हैं, ठीक है, इन्हें इलाई मलाई पहाड़ी भी कहते हैं। तो इलायची की पहाड़ियों को अभी मैं दिखाऊंगा आपको लिस्ट में कहाँ कहाँ तक फैली हुई है ये इलायची की पहाड़ियां, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, इला मलाई पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुंडी है, याद कर लीजिएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाई मुंडी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर, जो अन्नामलाई पहाड़ियों में है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहाड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्नोलॉजी बोलते हैं। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ, चलिए थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, हाँ यहाँ से। अब देखिएगा यहाँ क्या दिया गया है, विशिष्टता देखिए और पहाड़ देखिए। तो भारत का उच्चतम पर्वत कंचनजंगा, ठीक है। भारत यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सहित का उच्चतम पर्वत कौन सा है, माउंट केटू है, जिसे गार्डविन आइंस्टीन के रूप में भी जाना जाता है, याद कर लीजिएगा। नीचे आ जाइए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली है, ये तो आपको पता ही है। पश्चिम घाट तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुंडी, जो कि केरल में है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया, माउंट आबू के समीप में राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद दिया गया है रायसीना हिल, नई दिल्ली का क्षेत्र जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसका विस्तार कहां से है, अरावली पर्वत श्रृंखला से है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। रायसीना हिल जो कि कहां पे है, नई दिल्ली के क्षेत्र में जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है। अब दिया गया पर्वत श्रृंखला तो दक्षिण पठार को उत्तरी भारत से भौगोलिक रूप से विभाजित करती है, बेहद इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण पठार को उत्तरी भाग से भौगोलिक रूप से विभाजित करती है, कौन सी है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है, याद कर लीजिएगा। नीचे आ जाइए, उसके बाद आपका पश्चिमी घाटियों को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, सह्याद्री हिल्स, किस नाम से, सह्याद्री हिल्स के नाम से, ऊपर अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो पश्चिमी घाटियों को किस नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री हिल्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक एक पॉइंट से जो कुछ भी मैंने बताया कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, और अभी तक यदि आप क्लास पे टिके हुए हैं तो आप वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे हैं। भगोड़े तो सब भाग गए होंगे, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि ये उनका काम ही है कि 5 मिनट उनका क्लास देख लें, 5 मिनट उनका देख लें, तो इससे बेटा कभी तैयारी नहीं हो पाएगी, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यदि तैयारी करनी है तो किसी एक जो है जीके के किसी एक बेहतर टीचर को चुनो, साइंस के किसी एक बेहतर टीचर को चुनो, मैथ के किसी एक बेहतर टीचर को चुनो, और उसी की क्लास जो है आप रेगुलर देखो, जो कुछ भी वो पढ़ा रहा है। नीचे आ जाइए, अब क्या दिया गया है, फिर आगे दिया गया है कि वह पर्वत जिस पर प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर स्थित है कौन सा है, त्रिकुटा, कौन सा है, त्रिकुटा उस नाम है उस पहाड़ का। अगला है कैलाश पर्वत, हिंदू पौराणिक कथाओं के भगवान शिव का निवास कहाँ पे है, तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत कहाँ पे है, तिब्बत में स्थित है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है अगला दिया गया है, देख लीजिएगा। अब भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला किन किन राज्यों तक फैली हुई है, तो पूर्वीय घाट कहाँ तक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों से लगती है पूर्वी घाट, ठीक है। उसके बाद आपका पश्चिमी घाट तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों से लगती है पश्चिमी घाट। अगला है अरावली, कहाँ कहाँ से, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है। उसके बाद है कार्डमम पर्वत श्रृंखला। कार्डमम पर्वत श्रृंखला देखिए, ऊपर मैंने आपको बताया था इलायची वाली जो है पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है, वही है कार्डमम वाली, क्या है, केरल और तमिलनाडु, ऊपर मैंने आपको बताया भी था कहाँ तक फैली हुई है, केरल और तमिलनाडु। फिर उसके बाद अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला जो है, ये भी मैंने ऊपर आपको बताया था, केरल और तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक फैली हुई है। तो फाइनली जो कुछ भी था, ठीक है, अभी यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ डिटेल में करा दिया जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं से। बाकी कल के क्लास में मेरे भाई एकदम डिटेल में जो है जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उतने एमसीक्यू क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और कल कराऊंगा जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से। बाकी आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। क्लास पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और एक बार फिर से दबा के शेयर मार दीजिए ताकि अभी तक जो लोग नहीं देख पाए हैं वो लोग देख लें। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि जब आप क्लास पे रिस्पांस बढ़िया देंगे, व्यूज़ आपका आएगा, क्लास देर तक देखेंगे तो मुझे क्लास बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इससे भी ज़्यादा आपको जो है बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। कल के क्लास का रिस्पॉन्स देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि लिटरली मैं आपको क्या कहूँ। इसीलिए मैं जो है कोई भी क्लास जो है नहीं छोड़ूंगा, पूरे डिटेल में लेके चलूंगा। साइंस भी बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।